न चेन्द्रस्य सुखं किंचन न सुखं चक्रवर्तिना सुखमस्त विरक्तस्य मुनिरेकांत जीवेन। इस संसार में सुख किसी को नहीं है। इस संसार में सुख किसी को नहीं है, न राजा को न महाराजा को। जो इस संसार में आएगा उसको दुख भोगना पड़ेगा, क्योंकि जब हमारे जीवन में पाप और पुण्य 50-50 होते हैं, आधे आधे, तब हम इस संसार में मानव बन के आते हैं। समझ में, हम मानव कब बनते हैं? जब हमारे पाप और पुण्य आधे आधे होते हैं। तो जब जीवन में दुख आता है तो पापों का उदय हुआ, और जब जीवन में सुख आता है तो पुण्यों का उदय हुआ। समझ लेना। हाँ, ये बात जरूर है कि कभी कभी दुख ईश्वर की कृपा से आता है। कभी कभी आप सही चल रहे हो, आप सही हो, फिर भी जीवन में दुख है, तो ये ईश्वर की कृपा से आता है। क्यों आता है भाई? ईश्वर दुख किसी को क्यों देते हैं? वो अपने से जोड़ने के लिए देते हैं। कि जब दुख आता है तब हम मंदिर जाते हैं, जब दुख आता है तब हम वृंदावन जाते हैं, उससे पहले तो घर गृहस्थी में ही रहते हैं। तो कभी कभी ईश्वर की कृपा से भी दुख आता है, ये सच्चाई है। लेकिन वो दुख ऐसा होता है जो आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। हाँ, उस दुख की एक पहचान भी है, वो मैं आपको जरूर बताऊंगी। कि जब दुख आए और आप संसार के लोगों में भागें, मुझे कहना नहीं चाहिए, आप तंत्र विद्या में विश्वास रखें, तांत्रिकों के पास आप भागें, तो आप समझ लेना दुख आपके कर्मों से आया है। और जब दुख आए आप भगवान के चरणों में भागें, आप व्रत अनुष्ठान करें, आप मंदिर जाएं, वृंदावन जाएं, परिक्रमा करें, भक्ति भजन करें, सत्कर्म करें, तो समझ लेना कि ये दुख भगवान की इच्छा से आया है। जय हो।